जय श्री राम दोस्तों। आम आदमी के दर्द पे कभी कोई चर्चा नहीं होता है, उसका कभी समाधान नहीं निकलता है। और सबसे दुख का बात है, आम आदमी कभी इस पे विचार भी नहीं करता है कि इसका समाधान क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। सोचिए, जिस नेता के पीछे आप बउआ बउआ के उसका जयकारा लगाते हैं, सारा सिस्टम हिला देते हैं उस नेता को सपोर्ट करने में। कभी आप अगर इस मझधार में फंसते हैं या कोई परेशानी होता है तो क्या नेता उतना ही शिद्दत से आपके साथ आता है? गौर कीजिएगा, आप जहां भी जाते हैं वहीं लपेटे जाते हैं, लताड़े जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं और आपके साथ कुछ भी सीधा नहीं हो पाता है और कोई आपका सुध नहीं ले पाता है। अभी देखिए, एक चकिया हाईवे के पास का एक घटना है जहां रोड पे एक एक्सीडेंट हो जाता है। 3 घंटे तक महिला का लाश सड़क पे पड़ा रह जाता है। पब्लिक में आक्रोश पूरा भरा रहता है। पुलिस को फोन करने के बाद भी पुलिस वक्त पे नहीं पहुंच पाती है। चकिया थाना से उस घटना क्षेत्र का दूरी महज 1 से सवा किलोमीटर रहा होगा और वहां से चकिया थाना पे फोन किया जाता है तो पुलिस वहां 3 घंटे बाद पहुंचती है। लोगों का आक्रोश बढ़ता जाता है क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ था बड़ा ही दुखद और विचलित करने वाला था। एक महिला का सर 2 टुकड़ों में बट गया था एक्सीडेंट के बाद और गाड़ी जिसने एक्सीडेंट किया था वो फरार हो गया था। लोगों ने पुलिस को फोन किया ताकि एम्बुलेंस आ जाए, कुछ आए और उसको उठा के ले जाए, उसके साथ जो करना है वो सही से हो जाए, लेकिन 3 घंटा लग गया। लोगों का आक्रोश बढ़ता रहा और लोगों ने रोड को जाम कर दिया और तांडव कर दिया। किन लोगों ने किया ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह का घटना हुआ जरूर था। अब इसमें दरोगा जी और पुलिस प्रशासन चकिया थाना के कम से कम उनको 30 से 40 लोगों पे केस करना है और उसलिए लोगों को ढूंढा जा रहा है कि कौन लोग थे जो इस तरह का काम किए। तो सड़क पे तो जो भी चल रहे थे, जिस लोगों ने भी इस तरह का घटना देखा होगा जरूर रुक गए होंगे वहां। अब रुकने रुकाने वाले और जाम करने वाले वो तो चले गए, लेकिन वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं अब उन लोगों के ऊपर नकेल कसा जा रहा है। उन लोगों का लिस्ट ढूंढा जा रहा है कि 50 लोग चाहिए, कौन लोग इसमें होंगे और वैसे वैसे लोगों को चुन चुन के चिन्हित किया जा रहा है। कल एक जानने वाला व्यक्ति उसमें फंस गया, उसका भी नाम उसमें डाल दिया गया, जबकि वो व्यक्ति वहां था ही नहीं। बाद में वो पहुंचा हो या जैसे भी हो, अगर घूमता फिरता भी चला जाए, घर अगल बगल में है, तो क्या इस तरह का केस कर देना और उसे उलझा देना सही है? अब जब तक कि जांच चलेगा, आपको क्या लगता है कि वो ऐसा ही रह जाएगा? खर्चा नहीं होगा, उसको पुलिस प्रशासन के पास जाना होगा, थाना में जाना होगा, थाना उसके घर जाएगा, उसको भागना होगा, सारा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाएगा उसका। और ये कहानी आपको लगता है कि 1-2 दिन में निपट जाएगा? नहीं निपटेगा। इसको 5 साल 10 साल लग जाएगा। ये जांच चलता रहेगा, जेल होगा, बेल होगा और वही कहानी चलता रहेगा। लेकिन पुलिस वाले का तो चलो नौकरी है, उनको उस काम के लिए पैसा मिल रहा है, केस भी करेंगे, उसको पकड़ेंगे भी, सब चीज ठीक है, लेकिन उस बेचारे का तो नौकरी चला जाएगा। वो जहां नौकरी कर रहा है, नौकरी वाले उसे रखेंगे नहीं। जब 1 दिन एब्सेंट होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन कहेंगे बाबू हमें माफ करो और तुम अपना हिसाब करो। उस बेचारे का नौकरी भी चला गया। अब इस जांच में वो जो प्रताड़ित होगा, 10 साल तक झेलेगा, उसका मुआवजा उसको कौन देगा? उसको सैलरी कौन देगा? इसमें सरकार से बात नहीं होनी चाहिए, सरकार से सवाल नहीं होना चाहिए और कौन नेता उसके पीछे आएगा इस पे बात करने के लिए? एक भी नेता सामने नहीं आएगा उसके। और सबसे ये बड़ा बात है कि इसमें वही लोग फंसाए जाएंगे जो लोग गरीब हो। ऐसा नहीं है कि सक्षम लोगों का नाम उसमें 4 आदमी का लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सब वैसे वैसे लोगों को चुन के ही डाला जाएगा। जिस बंदे का हम बात कर रहे हैं वो इसी तरीके का है, पैसा वाला नहीं है, गरीब है, दिहाड़ी वाला मजदूर है, कमाता है और खाता है। अब सोचिए, उसको इस तरह के उलझनों में अटका के क्या साबित करना चाहता है सिस्टम। हम कहते हैं कि इस तरह का कार्रवाई गलत नहीं है, आपने बिल्कुल सही किया, उसका नाम डाल दिया, चलिए, लेकिन उस नाम को डाल दिए, अगर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं वो निर्दोष था, वो उसमें शामिल नहीं था, क्योंकि आपके पास वीडियो फुटेज होगा, कुछ ना कुछ तो आपने आधार बनाया होगा। अब इसमें होता क्या है, अगल बगल में कहीं दुश्मनी है, उससे पूछ लिया गया, उसने आपका नाम बक दिया। यह सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई आधार ठोस सबूत लेके ही ये कार्रवाई होता है, इसमें पूछा जाता है और वही उसके साथ भी हो गया। उसका किसी से दुश्मनी चल रहा है, मामला कहीं और का, उसका बताना था जैसा जमीनी विवाद किसी और से चल रहा है, उसने इसका नाम बता दिया। अब सोचिए, इस बेचारे को अब वो झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिन झेले ही खत्म हो जाएगा, नहीं होता है, क्योंकि इस सिस्टम में ऐसा ही चल रहा है। हम खुद आप भी इसमें झेल रहे हैं, हमारे साथ बीता हुआ है। 10-12 साल से केस लड़िए रहे हैं, उसका कोनो सोल्यूशन नहीं निकला है। यहाँ केस वर्षों तक चलता है, कई एक वर्षों तक चलेगा, कुछ पता नहीं है। और जब तक चलता रहेगा प्रताड़ित होते रहेंगे। हर 2 महीना 3 महीना में एक बार केस आएगा, कोर्ट में जाइएगा तो 1500-2000 से कम आपका खर्चा नहीं होगा। हम कहते हैं कीजिए, सब चीज ठीक है, उसका दिहाड़ी जा रहा है,
पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन पैसा और दिहाड़ी उसका खर्च नहीं होना चाहिए। जितना दिन आप डेट देते हैं उसका जो दिहाड़ी है, दिहाड़ी उसको तनख्वाह के हिसाब से दे देना चाहिए। वकील का खर्चा आपको देना चाहिए। जिस दिन आपका जांच खत्म हो जाए और वो साबित हो जाए कि नहीं वो गुनहगार है और सजा देना है, उस दिन आप अपना सारा खर्चा उससे वसूल लीजिए। लेकिन अगर साबित नहीं होता है तब तक सारा खर्चा सरकार करे। आप लोग क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब सोचिए कि हमारा बैंक अकाउंट अक्टूबर में ही लॉक हुआ, ब्लॉक हुआ कि हाँ इसमें कुछ इलीगल ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम कहें कि अगर इलीगल हुआ है तो आप पैसा ले लो, लेकिन पैसा लिया नहीं गया है। कोई संपर्क सूत्र नहीं है जिसमें हम संपर्क कर सके और उनसे बात कर सके कि हाँ कैसे सोल्व होगा। बहुत सारा नंबर लिए, कम से कम 50 से अधिक नंबर लिए हम, लेकिन एक भी नंबर उठता नहीं है और कोई उठाता नहीं है। अब सोचिए कैसे सोल्व होगा? तो यहाँ मामला फंसा देना बड़ा आसान है। पुलिस वाले के पास जाइए, केस लिखाना है, कुछ माल वाल दीजिए, हो जाएगा, लेकिन उसको खत्म करना बड़ा टफ हो जाता है। कोर्ट में आप जाके सुलेनामा लगा दीजिए, बेल करा दीजिए, सब चीज सेटल कर लीजिए, लेकिन केस खत्म नहीं होता है। उसके बाद भी दोनों पक्ष को जाना होगा। मतलब आग लगाना, एगो माचिस का जो तिल्ली होता है ना, उस तिल्ली को जला के किसी चीज में लगा दीजिए, बड़ा आसान है। छोटा सा तिल्ली आग लगा देगा। उससे लगाए गए आग को बुझाने के लिए कई गो फायर ब्रिगेड का गाड़ी फेल हो जाएगा, कई गो लगेगा। तो वही कहते हैं किसी को उलझाइए नहीं अगर आपके अंदर सुलझाने का क्षमता नहीं है। और पुलिस प्रशासन से विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग पहले जांच कीजिए, तब किसी के ऊपर कार्रवाई कीजिए। ऐसे नहीं कि उसको बदनाम कर दीजिए, उसके यहाँ पहुंचिए कि हाँ तुम इसमें था, क्या प्रूफ है आपके पास? हम इस पे बात कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ आपको उसमें प्रूफ देना पड़ेगा कि आप वहाँ नहीं थे। मिलाइए, हम कहाँ से क्या प्रूफ लेके आएंगे कि हम आपको देंगे कि हम वहाँ नहीं थे? वो तो आपको प्रूफ देना चाहिए कि हम वहाँ थे। वही चीज है। इस तरह का घटना एगो छोटा ये नहीं है। आप चले जाइए बैंक में, पैसा आपका है, लेकिन विड्रॉल करने के लिए आपके पास 50 को तामझाम लगाया जाएगा, फिर भी ढंग से आप निकाल नहीं पाएंगे। वही फ्रॉडिया सब जो बैठा हुआ है उसको सेकंड नहीं लगेगा, 5 मिनट में आपके अकाउंट से पैसा उड़ा लेगा। अभी मोतिहारी का एगो सुबह में फेसबुक पे देखिए गए, वो केस डाले थे, किसी यादव जी का था, जिनके अकाउंट से 4.5 लाख रुपया उड़ा लिया किसी बॉस गैंग ने, और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और ब्रेन हेमरेज में उनका मौत हो गया। तो इस तरह का घटना आम हो गया है। मतलब लूटना आसान है, लेकिन अपना बचाव करना बड़ा कठिन है। आप किसी पेंशन का फॉर्म भरने चले जाइए, कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट में कुछ अप्लाई करने चले जाइए, आप देखिए कि आप कैसे प्रताड़ित होते हैं। एक दिन में तो आपका काम हो ही नहीं सकता है। ई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ई लाइए वो लाइए करके आपको इतना प्रताड़ित कर दिया जाएगा कि लास्ट में आपको घूस देना पड़ेगा। घूस दीजिएगा तो फिर कोनो पेपर का जरूरत नहीं है, सारा पेपर ओके हो जाएगा और काम आपका आसान हो जाएगा। सोचिए, नीतीश जी अभी बहाली निकाले थे 19,000 पुलिस वालों का। पुलिस में बहाली चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, उसका 20 तारीख को एगो एग्जाम बीता है। देखिए 19,000 पद पे वैकेंसी, हमको लग रहा है कि कम से कम 19 लाख लोग इसमें अप्लाई किया है और सभी एग्जाम देने पहुंच रहे हैं। ट्रेन का व्यवस्था नहीं है, लटक के जा रहे हैं, कोई गेट पे लटका हुआ है, कोई ट्रेन के इंजन पे लटका हुआ है, गिर जाएगा, मर जाएगा, सरकार को क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचिए हमारे देश में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ था अहमदाबाद, 243 या 48 लोग उसमें मारे गए थे। उस पे मोदी जी का कोनो खास रिएक्शन वैसा नहीं आया। जांच चल रहा है, ड्राइवर पायलट को ही उसमें जिम्मेदार ठहरा दिया गया, क्योंकि किसी ने बताया कि वो जो एजेंसी है या जिसका उसमें इंजन, बोइंग वगैरह इंजन इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर जिसने भी कार्रवाई किया है उस देश से ही प्लेन का नामो निशान मिट गया है। वो इकलौता है वो कंपनी है जो सुविधा देता है हर किसी को, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। पता है कि हाँ एक्शन लेंगे तो हम आत्मनिर्भर से किसी और के निर्भर पे चले जाएंगे। इसलिए मजबूत को कोई नहीं छेड़ता है, लेकिन कमजोर को कोई नहीं छोड़ता है। ये हमारा दर्द है। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन घटना यही चीज चल रहा है। और हमें ये भी पता है कि हम अकेले चाह के भी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग इसमें खुल के सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर है कहीं अगला नंबर आपका ना आ जाए, कहीं आपको ना फंसा दे, क्योंकि सिस्टम के पास सब चीज है, साम दाम दंड भेद कोनो न कोनो तरीका लगा के और इलाज कर देगा। इसलिए लोग खुल के आ नहीं पाते हैं, लेकिन जब तक आइएगा नहीं समाधान पाइएगा कैसे। और आज उसके साथ हो रहा है, पहले हमारे साथ हुआ, अगले बार आपके साथ होगा। बिल्कुल होना है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। सिस्टम का ये आदत बन गया है। और हम फिर से कहना चाहेंगे कि एक बार कुछ भी करने से पहले उसका जांच होना चाहिए, और जांच जब तक होता है खर्चा सरकार को बियर करना चाहिए। जब जांच पूरा हो जाए तब आप उससे जो भी आप खर्च किए हैं वसूल लीजिए, क्योंकि सरकार को वसूली करना आता है, क्योंकि सरकार वसूली कर सकता है, लेकिन आम जन वसूली नहीं कर पाएगा। वो मान लीजिए केस जीतने के बाद भी अगर वसूली करने जाएगा तो उसको 20 साल फिर रगड़ना पड़ेगा।
तो वो संभव नहीं है, लेकिन सरकार बड़ा आराम से वसूली कर लेती है। तो हम यही चाहते हैं कि जितना दिन जांच चलता है या जो भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जितने दिन वो लोग कर्मचारी के पास दौड़ता है, जहाँ भी जाता है लोग, कोर्ट कचहरी, थाना प्रशासन, सरकारी दफ्तर, वहाँ पे अटेंडेंस का सिस्टम रखिए और जितना दिन गया है उसका दिहाड़ी दीजिए जब तक उसका काम नहीं हो जाता है। अगर उसका गलती निकलता है तो उससे पैसा लीजिए, अगर उसका गलती नहीं निकलता है तो मुआवजे के तौर पर उसको दीजिए। आप लोग क्या कहते हैं, राय अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुद्दा अगर जेन्युइन लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। डरिए नहीं, जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा कुछ नहीं होगा। बाकी जय श्री राम।